हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। और आप सभी को पता होगा बच्चों, जेई की एग्ज़ाम डेट भी काफ़ी पास आ गई है। जैन में आपका पहला शिफ्ट हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँ, आप उसमें इजी टॉपिक, फॉर्मूला रिवीजन और जो आपके पीवाईक्यू हैं उस पर बहुत अच्छे से कमांड रखिए। थ्योरी को मत रट्टा मारिए, आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करिए उसको क्वेश्चनों में, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और नीट वाले बच्चों के लिए ये कहूँगा, अगर आप नीट फिजिक्स में दिक्कत फील कर रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है आपको। वैसे हमने नीट पीवाईक्यू टॉपिक वाइज डिस्कस किए हैं, ईयर वाइज डिस्कस किए हैं। अब मैं एक ऐसी सीरीज़ लाऊंगा नीट के लिए जो आपकी बच्चों बहुत अच्छी सीरीज है, शून्य से शिखर तक सीरीज होगी, जिसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें अगेन, और जिससे आप लोगों का सिलेक्शन फिक्स हो जाए। तो आज हमारा जो इनफाइनाइट सीरीज है जेई के लिए जो हम बनाते हैं, उसमें ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप देखिए। आपसे कह रहे हैं कि दो स्पेरिकल बॉडीज हैं जिसका मास m है और 5m है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो m और 5m है इनकी रेडियस r और 2r है। मान लेते हैं इसकी रेडियस r है और इस वाले की रेडियस 2r है, ठीक है। इसका जो मास है वो m है बच्चों, इसका 5m है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि आर रिलीज इन फ्री स्पेस विद द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन दियर सेंटर इज 12 बार। टोटल 12 बार समझिए, ये आर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर हो गया। और अगर इसमें देखें आप दूसरे वाले में, ये आपका बच्चों 2r हो गया। तो 2r में एक r जोड़ेंगे 3r हो गया, तो बीच की जो डिस्टेंस है वो 9r हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये दोनों इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेविटेशनल फोर्स देन डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर बॉडी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों का कोलिजन हो, उससे पहले जो डिस्टेंस कवर करेगा, कोलिजन जब होगा तो उससे पहले जो आपका पार्टिकल है या जो आपका पहली वाली बॉडी है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू आप सभी को पता है g, ठीक है जी। और m, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा है 5m, तो हम उसको 5m कर लेते हैं, m इंटू 5m, ठीक है। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ बच्चों कि मान लीजिए स्मॉलर बॉडी ने x डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पर ये कोलाइड होने वाले हैं, तो टोटल डिस्टेंस में क्या करेंगे हम, टोटल है हमारी 12, तो 12 में से हम अगर माइनस करें तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा स्मॉलर। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये एक्सेलरेशन a1 कितना होगा, तो a1 हो जाएगा f/m, ठीक है। तो इसमें अगर आप f की वैल्यू रख दें तो आपका आ जाएगा g 5m ओवर 12 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। ये तो a1 है। अगर आपसे कोई कहे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी पहले वाले की, देखो सेकंड लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, यू तो जीरो हो गया, हाफ a1t², ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। सेकंड वाले के लिए अगर आप लगाएं, सेकंड वाले का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा a2 इक्वल टू f/5m। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो m से 5m कट गया, तो ये आ जाएगा g m/12 माइनस x का होल स्क्वायर। और वहीं पर बात करें अगर x2 की, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हो जाएगा हाफ a2t², ठीक है। t टाइम हमने एज्यूम किया है तो दोनों में tt होगा, क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, x1 और x2 को अगर आप डिवाइड करते हैं, अगर आप x1 और x2 को डिवाइड करते हैं, x1 बाई x2 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, t से t कट गया, a1/a2 आ जाएगा। और a1/a2 को डिवाइड करने में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। आप इन दोनों की वैल्यू उठाइए, ये सब कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो जो x1 इक्वल टू है वो 5x2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर पहला वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है मान लो x1, जहाँ पर पहले वाला कोलाइड हुआ, और दूसरा कर रहा है x2, तो आपका x1 प्लस x2 कितना है, 9 है। तो जैसे आप यहाँ पे 5 रखेंगे, x2 की वैल्यू x1/5 रखेंगे, तो आपको कितना निकल के आएगा, तो x1 की ही वैल्यू पूछी है 7.5,
5r। वैसे भी आप देखो स्मॉलर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और लार्जर कम डिस्टेंस। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, चाहे आप नीट में हैं जेई में हैं, तो इसका प्रोसीजर ये है। वही बात करें क्वेश्चन 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि 4 पार्टिकल हैं, इनका मास, एक का मास ये m है, दूसरे का ये m है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मूव अलोंग अ सर्कल, और इसकी रेडियस बच्चों r है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, r है, और ये मूव अलोंग अ सर्कल कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो स्पीड क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर आप इसको डील करें तो यहाँ पर एक m है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, और यहाँ पर मास m है, और रेडियस कितनी है, r है। तो हमारी जो ये रेडियस होगी बच्चों ये r हो जाएगी, और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी ये रेडियस होगी कॉर्नर में ये भी r हो जाएगी, और यहाँ तक ये भी r हो जाएगी सेंटर से, और यहाँ से लेके ये भी r हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इसमें इस साइड को होगी। ठीक है, और अब इसमें आप फोर्स देखते हैं, हम किसी एक पे फोर्स निकालें अगर, क्योंकि आपको पता होगा अगर कोई भी गोल घूम रहा है उस पर सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नेट, वो आपका सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा, और एक बार वो बराबर हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब पहला तो इसमें एक मास ये है और एक मास ये है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो इस साइड को लग जाएगा। एक मास ये है, एक मास ये है, इन दोनों के जो बीच में फोर्स लगेगा इस साइड लगेगा, और ये जो बॉडी है इसके बीच में एक फोर्स लगेगा वो हमारा F1 ये लगेगा। ये दोनों सेम लगेंगे क्योंकि डिस्टेंस r है और ये टोटल हमारा 2r है बीच वाले में, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो आपका, इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे क्योंकि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो इस एप का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा एप कॉस 45, और क्योंकि दो फोर्स हैं एप कॉस 45 और लेफ्ट वाले का भी एप कॉस 45, तो 2 एप कॉस 45 हो जाएगा, प्लस जो बीच वाले का F1 है ये हमारा किसके बराबर होगा, mv²r। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रेविटी f की वैल्यू रख सकते हैं, तो f तो f ही रहने दो फिलहाल, cos 45 हो गया 1/√2 प्लस F1, और ये हो जाएगा mv²/r हो जाएगा। तो ये 2 आ गया और f की वैल्यू आ जाएगा g(m²) और अपॉन में r²। क्लियर है यहाँ तक, और अब ये √2 हो जाएगा, और F1 देखेंगे तो ये वाला और ये जो टॉप और बॉटम है इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बच्चों, इनके बीच में डिस्टेंस है r और r, 2r, तो 2r का स्क्वायर हो गया 4r², और mv² और जो रेडियस है हमारी वो r है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो निकल के आएगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, gm/4r, और ये आपके जेईई में 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है और 2023 में भी पूछा है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का एक और फॉर्म आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी मिलेगा जिसमें चार्ज मूव करेंगे, तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और बच्चों हमारी मॉडर्न फिजिक्स की नई सीरीज़ आने वाली है जो फॉर्मूला रिवीजन सीरीज़ है, आप उसको ज़रूर देखें, और तब तक के लिए बाय।